दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ जो है वो 5 है: सतलुज, ब्यास, चिनाब, यमुना और रावी नदी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है तथा सबसे छोटी नदी यमुना है। आज हम पूरी नदियों के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। तो आइए देखते हैं कौन सी नदी कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, व कितनी छोटी है तथा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का वैदिक नाम की बात की जाए वो है स्तुद्री, और अगर सांस्कृतिक नाम की बात की जाए वो है स्तुद्र। और अगर सतलुज नदी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है 320 किलोमीटर, और बात की जाए तो यह सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो नज़दीक की राज्य है वो कौन सा है? तिब्बत है। ठीक है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास एक और झील है। कौन सी झील है? राकसताल। वहाँ से राकसताल झील से होते हुए ये जो है वो सिपकीला दर्रा से होते हुए कहाँ पर? आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? किन्नौर में इंटर्ड करती है। ठीक है, और किन्नौर में इंटर्ड करती है, वहाँ से चोरा नामक स्थान से जो है वो आते हुए ये शिमला में आती है, और शिमला के कसोल से जो है वो वहाँ से इंटर्ड करते हुए कहाँ पर जाती है? डायरेक्ट बिलासपुर में। बिलासपुर के जो भाखड़ा बांध है वहाँ से मिलते हुए ये पंजाब में जाती है, और सिंधु नदी में वहाँ पर जो वो मिल जाती है। इस सतलुज नदी के बारे में ना एक और जो चीज़ है वो विख्यात है, वो ये है कि इस नदी को हिमाचल प्रदेश में, मेनली हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी को लाने का श्रेय किसे जाता है? बाणासुर को जाता है। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी में बनी विद्युत परियोजनाओं के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो किन्नौर में जो सतलुज नदी पर विद्युत परियोजनाएं बनती है ना, वो कौन कौन सी बनती है? संजय विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना, बसपा जल विद्युत परियोजना, खाब विद्युत परियोजना, कड़छम बांगतू विद्युत परियोजना, जांगी थोप्पण विद्युत परियोजना, चांगो यांगथांग विद्युत परियोजना। और वहाँ से क्या होता है कि किन्नौर से जैसे ये शिमला में इंटर करती है ना कसोल नामक स्थान पर, तो वहाँ पर ये 2 विद्युत परियोजनाएं बनाती है, एक रामपुर विद्युत परियोजना और दूसरी घानवी जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद ये क्या करती है आपकी बिलासपुर में जो जाती है भाखड़ा में, तो वहाँ पर जो ये कोई विद्युत परियोजना नहीं बनाती, बल्कि भाखड़ा में एंटर करने के बाद डायरेक्ट ये क्या कर गई है? पंजाब के सिंधु रिवर में जो जाकर है मिल गई है। अब हम बात करते हैं राक्षसी सरोवर के किनारे संजय नाथ की बस खराब शिमला से रामपुर के घने जंगलों में। देखो पता क्या है कि इसमें हमने एक ट्रिक के सहायता से आपको जो है वो इस विद्युत परियोजना के बारे में जो है वो बताना चाहा है। एक क्या है? राक्षसी सरोवर है, वहाँ पर क्या है? संजय नाथ की जो है वो एक बस खराब है। कहाँ पर है? शिमला से रामपुर के घने जंगलों में। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली अगर बात की जाए राक्षसी सरोवर, तो राक्षसी सरोवर से आ गया आपका जो राक्षसी है वहाँ से राक्षसताल। राक्षसताल का मतलब क्या हो गया? उद्गम स्थान। ठीक है, उसके बाद सरोवर के किनारे, किनारे का मतलब आ गया किन्नौर, और किनारे के आगे आपका मेनली आ गया संजय नाथ की बस खराब, मतलब कि संजय विद्युत परियोजना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका बसपा विद्युत परियोजना, उसके बाद आ गया खाब विद्युत परियोजना। ठीक है, और कड़छम बांगतू और जांगी यांगथांग जो है वो खुद से आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है? शिमला में आके आपकी मेनली कौन सी आ गई? रामपुर विद्युत परियोजना और घानवी जल विद्युत परियोजना। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी नदी चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी मेनली जो है वो लाहौल स्पीति और चंबा से रिश्ता रखती है। लाहौल स्पीति में आपके बारालाचा पास के पास ही एक झील है, जो झील है सूरजताल झील, और वो है आपके वेस्ट में, तथा ईस्ट में एक और झील है जो है चंद्रताल झील। ईस्ट और वेस्ट में जो है वो इन दोनों झीलों के पास से जो है वो 2 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकलती है। सूरजताल से निकलती है आपकी भागा रिवर, और चंद्रताल से निकलती है आपकी चंद्रा रिवर, और ये दोनों जो है वो एक स्थान पर जाकर लाहौल स्पीति की एक स्थान पर जो जाकर मिलती है, और वहाँ पर कौन सी ये रिवर बनाती है? चंद्रभागा रिवर। टांडी नामक स्थान पर मिली, और चंद्रा और भागा के मिलने से यहाँ पर बन गई ये चंद्रभागा रिवर, और यहाँ से होते हुए ये चंबा के पांगी से होते हुए कश्मीर में प्रवेश करती है। और मेनली ये जो है वो चिनाब नदी जो है वो 122 किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगर बात की जाए इसकी वैदिक नाम की, तो इसका वैदिक नाम है अस्कनी, तथा इस अस्कनी का मतलब है डार्क कलर वाटर, तथा ऋग्वेद में इसे ये चीज़ बोला गया है। जबकि अगर बात की जाए इसकी अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में इसको जो वो कृष्णा रिवर के नाम से जाना गया है। अगर बात की जाए इसकी सांस्कृतिक नाम की, तो वो है इसका नाम चंद्रभागा।
अगर बात की जाए चिनाब नदी की, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा जल घनत्व वाली जो है वो नदी है। और अगर बात की जाए इसकी परियोजनाओं की, तो ये मेनली 2 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सी परियोजनाएं बनाती है। लाहौल स्पीति में ये परियोजनाएं बनाती है थिरोट जल विद्युत परियोजना और छतरू जल विद्युत परियोजना, जबकि चंबा में बनाती है ये सैली जल विद्युत परियोजना और रुआली जल विद्युत परियोजना। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी क्या है कि एक रोहतांग पास, ये है आपका रोहतांग पास। इसकी जो क्या बोलते हैं आपके वेस्ट में एक जो दस्कर लेक आती है, उस दस्कर लेक से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। उसके बाद आपकी ब्यास कुंड से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। उसके साथ साथ ही ये जो आपका जो दस्कर लेक है, इसके साइड में एक नाला आता है करनी नाला, वहाँ से जो है वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। सोलंग नाला से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। भृगु लेक से छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। और उसके साथ साथ जो है वो आपके रहानी नाला से भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स निकलती है। उसके बाद क्या होता है कि ये सारी की सारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है ना, ये पलचन में जाके जो है वो एक साथ मिल जाती है। ये जो पलचन है जो ना मनाली से 10 किलोमीटर ऊपर है, और यहाँ से जो मेनली जो है वो आपकी जो वो ब्यास नदी का निर्माण होता है। विपाशा का अर्थ है सभी बंधनों से मुक्त करने वाली, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि एक बार क्या होता है कि विशिष्ट और विश्वामित्र की आपस में नहीं बनती है, और दोनों में जो है वो झगड़ा हो जाता है। और विश्वामित्र क्या करता है कि विशिष्ट के सारे पुत्रों को मार देता है, और मारने के बाद क्या होता है कि विशिष्ट भी खुद को जो है वो फांसी लगा लेता है और नदी में कूद जाता है। और नदी क्या करती है विपाशा कि उसके सारे बंधनों को छुड़ा के जो है वो उसे द्वारा से जो है वो ऊपर तैरने पर मजबूर कर देती है। अब हम बात करते हैं इसकी ब्यास नदी की सांस्कृतिक और वैदिक नाम की। अगर बात की जाए सांस्कृतिक नाम की, वो है पिपासा, और अगर बात की जाए वैदिक नाम की, वो है अर्जकिया। और अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर जो है वो गुजरती है। अब बात करते हैं हम इसकी विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुल्लू में बनने वाली विद्युत परियोजनाएं। पार्वती विद्युत परियोजना, सैंज विद्युत परियोजना, लारजी विद्युत परियोजना, मलाना विद्युत परियोजना, अलाइन दुहांगल विद्युत परियोजना। इसके बाद क्या होता है कि ये मंडी बजोरा नामक स्थान में प्रवेश करती है, और वहाँ पर जो वो 4 प्रमुख जो वो विद्युत परियोजनाएं बनाती है, जिनमें से है एक सानन विद्युत परियोजना, बस्सी विद्युत परियोजना, ओहल विद्युत परियोजना, पंडोह विद्युत परियोजना। उसके बाद ये क्या करती है, कांगड़ा के संधौल में प्रवेश करती है, और वहाँ पर ये मेनली जो 4 प्रमुख जो वो विद्युत परियोजनाएं बनाती है, गद विद्युत परियोजना, पोंग विद्युत परियोजना, बिनवा विद्युत परियोजना और बनेर विद्युत परियोजना। इसके बाद क्या होता है कि ये कांगड़ा के मिर्थल नामक स्थान से होते हुए जो वो पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब में जो वो सतलुज नदी में जाके मिल जाती है। अब बात करते हैं हम रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो वो मेनली जो वो कांगड़ा और चंबा में जो वो 2 जगह में जो वो बहती है, ठीक है। जब इसकी जो वो स्टार्टिंग की बात की जाती है उद्गम स्थल की, ठीक है, तो उद्गम स्थल जो है वो आपका जो है वो कांगड़ा के यहाँ जैसे जो वो बड़ा भंगाल नामक स्थान पर जो है वो 2 ग्लेशियर हैं आपके, भांदड़ और तंतागिरी। ये दोनों ग्लेशियर जो है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स छोड़ते हैं, और छोटी छोटी स्ट्रीम्स छोड़ के जो है वो एक स्थान पर जो है वो कांगड़ा के बड़ा भंगाल में ही रावी नदी का निर्माण करते हैं। और ये जो रावी नदी है ये कांगड़ा में जो है वो 30 किलोमीटर बहती है, और उसके बाद जो ये चंबा में प्रवेश करती है, और चंबा से प्रवेश करते हुए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में चली जाती है। अगर बात की जाए चंबा की, तो ये यहाँ पर जो है वो 128 किलोमीटर जो वो बहती है। अब बात करते हैं रावी नदी की सांस्कृतिक और वैदिक नाम की। अगर बात की जाए रावी नदी की सांस्कृतिक नाम की, तो वो है इरावती, और अगर बात की जाए वैदिक नाम की, तो वो है पुरुषानी। अगर बात की जाए रावी नदी की, तो हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है, 30 किलोमीटर जिसमें से आपके कांगड़ा, और 128 किलोमीटर जो वो चंबा में बहती है। अब बात करते हैं रावी नदी पर बनने वाली विद्युत परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले जो कांगड़ा में विद्युत परियोजनाएं बनाती है, वो बनाती है सिर्फ बड़ा भंगाल विद्युत परियोजना। उसके बाद जो है वो रावी नदी पर जो विद्युत परियोजनाएं बनती है, वो बनती है चंबा में चमेरा वन विद्युत परियोजना, चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना, बैरासियुल विद्युत परियोजना, होली जल विद्युत परियोजना, हिब्रा जल विद्युत परियोजना, मछैत्री विद्युत परियोजना और कुठेर विद्युत परियोजना। अगर बात की जाए इसकी ट्रिक की, तो इरावती जो है वो रवि से परेशान है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी भांग चंबा की होली में मच्छी, कुबेर और बैर के साथ खाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इरावती मतलब इसकी सांस्कृतिक नाम, ठीक है, परेशान है मतलब कि इसका जो है वो वैदिक नाम जो आ गया, क्या आ गया, पुरुषानी, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी होली, मच्छी, कुबेर और बैर, मतलब कि होली से आगे होली जल विद्युत परियोजना, मच्छी से आगे मछैत्र जल विद्युत परियोजना, कुबेर से आगे कुठेर जल विद्युत परियोजना और बैर से आगे बैरासियुल विद्युत परियोजना, और चमेरा 1, चमेरा 2 और
बड़ा भंगाल जो वो आप ऐसे याद कर लो। अब हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी जो है वो आपके मेनली जो है वो उत्तराखंड से होकर निकलती है, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो उत्तराखंड के साथ लगती है, और वो जो एरिया है मेनली वो है सिरमौर एरिया, जहाँ से जो वो उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो है वो यमुना नदी की। यमुना नदी जो है वो मेनली जो है वो उत्तराखंड में जो है वो आपके कालिंद पर्वत, ये जो है ये कालिंद पर्वत जो है वो यहाँ से उद्गम होते हुए ये जो है वो क्या होता है कि कालिंद पर्वत से उद्गम होकर ये पड़ता है आपका बंदरपूछ मैसिव में। और बंदरपूछ मैसिव का क्या मतलब होता है आपका मेनली ग्रुप ऑफ माउंटेन, ठीक है। और कालिंद पर्वत जो है वो मेनली ये वाला जो कालिंद पर्वत है ये जो है वो आपका जो चंपासर ग्लेशियर के पास से एक कुंड है, कौन सा, सप्तऋषि कुंड, ठीक है। वहां से होते हुए जो है वो ये जो है रिवर ये गुजरती है, और उत्तराखंड से होते हुए जो है वो मेनली आपकी खद्र माजरी नामक स्थान में जो है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। और इस खद्र माजरी नामक स्थान को जो है वो और नाम से जो है वो आपके डाक पत्थर और सहस्त्रधारा, मतलब ये जो खद्र माजरी है ना, यहाँ का अगर बिल्कुल डीप जाके अगर नाम लिया जाए तो वो गांव का वो है डाक पत्थर और एक सहस्त्रधारा, यहाँ से होते हुए जो वो आपकी ये जो है वो हिमाचल में एंटर करती है, और ताजेवाला नामक स्थान पर जो है वो आपकी जो वो हरियाणा में प्रवेश करती है। और अगर बात की जाए ना ये ताजेवाला स्थान पर, तो यहाँ पर भी अगर इसके अलावा कुछ और नाम आता है तो वो आता है हाथी कुंड, ठीक है। यहाँ से जो है वो इंटर करती है हरियाणा में। अब बात करते हैं यमुना के सांस्कृतिक नाम की, वो नाम है कालिंदी, और ये हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे छोटी नदी है, जिसकी यहाँ पर जो वो लंबाई है वो मात्र 22 किलोमीटर है। और अगर बात की जाए तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से होकर निकलती है, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके अन्य नामों की, तो इसका अन्य नाम जो वो सूर्यतनया, यमी और आसित भी है। सूर्यतनया मतलब डॉटर ऑफ सन, यमी मतलब यमराज की बहन, और आसित मतलब आसित ऋषि ने खोजा था इसको, आसित रिवर को, ठीक है। अब बात करते हैं मेनली इसकी जो वो जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। तो क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में ही गुजरती है, तो सिरमौर में ये विद्युत परियोजनाएं बनाएगी, जिसमें जो मेनली जो इसकी विद्युत परियोजनाएं हैं वो है गिरिवाटा विद्युत परियोजना, रेणुका जल विद्युत परियोजना, और इसके साथ साथ रेणुका जल विद्युत परियोजना को और नाम से जाना जा सकता है वो है भगवान परशुराम सागर जल विद्युत परियोजना, और तीसरी आ गई आपकी यमुना जल विद्युत परियोजना। एक मान्यता के अनुसार यमुना को भाई दूज का जो है वो सिंबल भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक बार क्या होता है कि सूर्य भगवान जो है वो यमराज जी से नाराज हो जाते हैं, और उसके नाराज होने के बाद जो है वो यमराज को श्राप दे देते हैं, और जो है वो उस श्राप को जो है वो तोड़ने के लिए की क्या करती है माता यमुना जो है वो पृथ्वी लोक में आती है, और वहाँ पर जो वो तपस्या करती है, और तपस्या करने के इसी जो सिंबल है उसको जो है वो भाई दूज से जो है वो जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। क्रम संख्या में हमने पढ़ा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, उससे थोड़ी छोटी नदी कौन सी है, उससे थोड़ी छोटी नदी कौन सी है। जैसे कि सबसे बड़ी नदी जो है वो सतलुज नदी है, उसके बाद जो आती है वो ब्यास नदी आती है, उसके बाद चिनाब नदी, फिर रावी नदी और फिर यमुना नदी, तथा इन नदियों के ऊपर बनने वाली विद्युत परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है तथा आशा है कि आपको जो हमारी वीडियोज़ हैं वो पसंद आई होगी, और आप इसको जो है वो अधिक से अधिक अपना प्यार देंगे। धन्यवाद।